सियासत में परिवारवाद की जड़ें काफी गहरी है। इसे लेकर सियासी गलियारों में नेता आए दिन एक दूसरे पर परिवारवाद के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। चाहे आप बिहार की बात कर ले अथवा यूपी एमपी की बात कर ले या फिर दक्षिण भारत की ही बात क्यों ना करें, पॉलिटिक्स में परिवारवाद अमर बेल की तरह रच बस गया है। हालांकि हर दल को दूसरे दल के परिवारवाद के बारे में टिप्पणी करनी होती है, लेकिन अपने दल का परिवारवाद करने वाले नेता उन्हें कभी भी नजर नहीं आते। लेकिन यहाँ पर हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में उन नेताओं के बारे में बताएंगे जिनकी सियासत में परिवारवाद है। सबसे पहले बात करते हैं गांधी फैमिली की। इस फैमिली की राजनीति आजादी के पहले से हो रही है। देश के सबसे बड़े वकील के रूप में मोतीलाल नेहरू की पहचान थी। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी अहम रोल निभाया था। उनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आजादी की लड़ाई में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था और जब भारत आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। नेहरू के निधन के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी की राजनीति में एंट्री हुई और राजनीति में पूरी तरीके से आ गए। वे भी काफी दिनों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज रही। उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद उनके बड़े बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आ गए और वे लगभग 5 वर्षों तक इस कुर्सी पर रहे। बाद में जब वे कुर्सी से उतरे तो एक चुनावी सभा में उन पर हमला कर दिया गया। इसमें वे मारे गए। अब देश की राजनीति में राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से पूरी तरह सक्रिय है, जबकि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी भी सांसद बने थे। हालांकि संजय हादसे के शिकार हो गए थे, इसीलिए उनके बड़े भाई राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में आना पड़ा था। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी भी सक्रिय पॉलिटिक्स में हैं। वे दोनों बीजेपी की ओर से हैं। इसके बाद भी बीजेपी नेता कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप राहुल गांधी पर लगाते रहते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। राजनीति में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुलायम सिंह यादव का भी बड़ा परिवार है। हालांकि मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है। उनका निधन 10 अक्टूबर 2022 को 82 साल की उम्र में हुआ था और आज की डेट में उनके बेटे बहू से लेकर भाई भतीजा पोता तक उत्तर प्रदेश के एक्टिव पॉलिटिक्स में है। मुलायम सिंह के निधन के बाद उनकी जगह पर कराए गए उपचुनाव में उनकी बहू डिंपल यादव को सांसद के रूप में सफलता मिली। अखिलेश यादव वर्तमान में यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। सबसे छोटे 2 भाई राजपाल सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव भी राजनीति में एक्टिव रहे हैं और अब उनके बच्चे पॉलिटिक्स में हैं। मुलायम से बड़े 2 भाई भले ही पॉलिटिक्स में ना रहे, लेकिन बड़े भाई के बेटे धर्मेंद्र यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर के भाई के पोते तेज प्रताप यादव भी सांसद रह चुके हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव की शादी लालू यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी से हुई है। कहा जाता है कि देश से लेकर पंचायत तक की पॉलिटिक्स में मुलायम सिंह का कुनबा फैला हुआ है। अब यूपी से निकलकर बिहार आते हैं और तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर पर रामविलास पासवान की बात करेंगे। रामविलास पासवान भी अब इस दुनिया में नहीं है। उनका निधन 20 अक्टूबर साल 2020 को हुआ था, लेकिन रामविलास पासवान ने जितना अपने परिवार के लोगों के लिए किया शायद उतना कोई नहीं करेगा। रामविलास पासवान की ही देन है कि आज उनके बेटे से लेकर भाई भतीजा तक पॉलिटिक्स में है। रामविलास के एक भाई थे रामचंद्र पासवान, उनका भी निधन हो चुका है। वे भी सांसद रहे थे। आज रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज भी सांसद है। प्रिंस का छोटा भाई भी पॉलिटिक्स में है। हालांकि वे साल 2020 के विधानसभा चुनाव में रोसड़ा से हार गए थे। इतना ही नहीं, रामविलास पासवान के 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई पशुपति कुमार पारस भी लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं और वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इससे पहले वे बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अब बात करते हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की। चिराग पासवान भी 2 टर्म से सांसद है, साथ ही एक्टिव पॉलिटिक्स में है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं लालू परिवार की। लालू परिवार भी फैमिली पॉलिटिक्स के लिए बदनाम है और बीजेपी तो इन पर परिवारवाद करने के ही आरोप लगाती रहती है। ये अलग बात है कि परिवारवाद वाले दर्जनों नेता बीजेपी में हैं, बिहार में भी हैं और नेशनल लेवल पर भी हैं। इसके बाद भी बीजेपी का सीधा हमला लालू फैमिली पर रहता है। बता दें कि लालू यादव
सजा याफ्ता होने की वजह से भले ही चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन आज भी वे बिहार में किंग मेकर के रोल में हैं। 1990 में यानी कि 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इसके पहले वे सांसद विधायक बन चुके थे। 1974 के छात्र आंदोलन में भी लालू यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री होने के दौरान लालू यादव पर चारा घोटाला का आरोप लगा और जेल जाने की बात हुई तो इन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। वर्तमान में राबड़ी देवी खुद एमएलसी हैं, साथ ही उनके दोनों बेटे बिहार कैबिनेट में शामिल हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दूसरी बार मंत्री बने हैं तो छोटे बेटे तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं। वहीं लालू राबड़ी की बेटी मीसा भारती ही राज्यसभा सांसद है। अभी पूरा परिवार एक्टिव पॉलिटिक्स में है। लालू यादव केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। लालू यादव के 2 दामाद भी पॉलिटिक्स में हैं और एक समधी भी हरियाणा की राजनीति में है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की फैमिली के भी आधा दर्जन से अधिक लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। ये सब कर्नाटक की फैमिली पॉलिटिक्स में छाए हुए हैं। कहा जाता है कि फैमिली पॉलिटिक्स में कर्नाटक तो बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश से भी आगे है, लेकिन वहाँ सबसे अधिक लोग देवगौड़ा फैमिली से हैं। देवगौड़ा फैमिली से 8 लोग पॉलिटिक्स में हैं। उनका बड़ा बेटा विधायक, छोटा बेटा विधायक, एक बहू विधायक, एक पोता सांसद तो दूसरा पोता एमएलसी है। इनके अलावा उनके समधी के साथ ही दामाद का भाई भी विधायक है। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री रह चुके एचडी देवगौड़ा वर्तमान में जनता दल सेक्युलर के सबसे बड़े नेता हैं, साथ ही खुद राज्यसभा के सांसद भी हैं। यानी एक ही परिवार में 5 विधायक, 2 सांसद और एक एमएलसी है। इन सब के अलावा एक पोता पिछला चुनाव हार गया था और इस बार भी टिकट की रेस में है, जबकि उनकी एक और बहू भी टिकट की प्रबल दावेदार है। तो ये रही देश की 5 बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज। वैसे बेटा बेटी समधी दामाद वाली राजनीति परिवार तो भरमार में है। वहीं मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार की भी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली में गिनती की जाती है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।